पता नहीं आर्य सर कैसे होंगे, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तुझे कहा था मैंने कि अपने सपनों का गला मत घोट, पर तू ना किसी की नहीं सुनती। क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी करने की? थोड़ा वेट कर लेती ना यार। और वेट करने से क्या हो जाता? मेरे और आर्य सर के बीच जो उम्र का फासला है वो कम हो जाता, या पापा को जो हार्ट अटैक आया वो नहीं आता, या मेरे और आर्य सर की लव स्टोरी आगे बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। नहीं सिमरन, ऐसा ना कुछ भी नहीं होता। मैं जितना वेट करती ना चीजें और उतनी ही मुश्किल होती जाती है। मैं और आर्य से एक दूसरे के और करीब आते और फिर एक दूसरे से बिछड़ना और मुश्किल हो जाता, उनके लिए भी मेरे लिए भी। और ये सब तो होना ही था, जिंदगी मुश्किल होनी ही थी, दिल टूटना ही था। अच्छा सब कुछ अभी खत्म हो गया। इन सब चीजों की ना जितनी जल्दी आदत पड़ जाए उतना ही अच्छा होगा। तो तुझे आइडिया भी है कि आर्य सर की क्या कंडीशन होगी? तेरी ना सुनकर ना बिल्कुल टूट गए होंगे वो। मैं तो सोच सोच कर रोना आ रहा है यार। आर्य सर को तकलीफ देके ना मैं उनसे ज्यादा तकलीफ में हूँ। पर तुम दोनों को तकलीफ में रहना क्यों है अनु? हो सकता है ना कोई रास्ता निकल आए, कोई चमत्कार हो जाए। अनु इतना मत सोच। देख मेरी बात मान, तो तू आर्य सर को फोन कर, उन्हें सॉरी बोल दे। वो 1 सेकंड में मान जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम फिर से एक साथ हो जाओगे यार। ले फोन पकड़ और फोन कर सर को। करना। नहीं सिमरन, मैं पहले भी ना बिना सोचे समझे बहुत सारी गलतियां कर चुकी, और इन गलतियों की सजा अकेले मुझे नहीं है, मेरे मम्मी पापा को भी भुगतनी पड़ती। तू क्या चाहती है मैं सिर्फ अपने दिल के बारे में सोचूं, आर्य सर के दिल के बारे में सोचूं, पापा का हार्ट अटैक भूल जाऊं, अपनी तकलीफ देखूं, आर्य सर की तकलीफ देखूं, पापा की तकलीफ भूल जाऊं? नहीं यार, इतनी बुरी बेटी नहीं हूं मैं। अब कोई रास्ता नहीं निकलेगा और कोई चमत्कार नहीं होगा। पर अनु बस कर यार सिमरन, मुझे और समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं एक और बार समझ गई और आर्य सर के पास वापस चली गई ना तो पापा बिल्कुल वैसे ही बिखर जाएंगे जैसे वो तब बिखरे थे जब उन्होंने मेरे और आर्य सर की वो वीडियो देखी। तभी तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा था यार। तुझे पता है सिमरन, जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका ऑपरेशन चल रहा था, और जब डॉक्टर ने हमें बताया कि वो नहीं बचेंगे, तो जानती है मैंने कैसा फील किया? मुझे इतना डर, इतना अकेलापन, इतनी लाचारी कभी फील नहीं हुआ, मुझे इतना गंदा कभी फील नहीं हुआ। मैं कभी भी लाइफ में दोबारा उस चीजों से नहीं गुजरना चाहती, कभी भी नहीं। तुझे पता है पापा जब जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे ना, मैं रोज भगवान जी से सिर्फ एक प्रार्थना करती थी कि मेरे पापा को बचा लो, बाकी आपको जो मुझसे लेना है वो ले लो, बस मेरे पापा को बचा लो। मुझे नहीं पता था कि भगवान जी मुझसे मेरा प्यार छीन लेंगे, मेरा प्यार मांग लेंगे। पर ठीक है, अब तो फैसला हो गया ना यार। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पापा मेरे साथ है तो सब कुछ है, और पापा नहीं तो कुछ भी नहीं, पापा से ऊपर कोई भी नहीं। सिमरन प्लीज प्लीज बस मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज। ठीक है, मैं नीचे ही हूँ। तुझे कभी भी लगेगी तुझे मेरी जरूरत है तो एक फोन करते हो, ठीक है? ध्यान रख। आर्य सर कैसे होंगे, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आर्य सर नहीं अनु, अगर तूने आर्य सर से बात की तो बात बहुत आगे पहुंच जाएगी, फिर से उनकी उम्मीद बंधेगी, और तू बार बार ऐसे उम्मीद देकर उनकी उम्मीद तोड़ नहीं सकती। अगर तू चाहती है कि उन्हें और तकलीफ ना हो तो उनसे बात करनी बंद करनी पड़ेगी। अनु मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सॉरी आर्य सर, पर मैं आपको और तकलीफ नहीं दे सकती।